सो फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों में पबजी बैन को लेकर काफ़ी सारी बातें चल रही हैं और 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन करने के बाद अब पबजी भी फाइनली इंडियन गवर्नमेंट की रडार में है और वो भी बैन हो सकता है। लेकिन ये श्योर नहीं है कि होगा कि नहीं, बट बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बना के डाल रखा है कि फ्री फायर और पबजी बैन हो सकते हैं एंड ऑल। सो गाइज़, इस टाइप के वीडियोस बनाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि फ्री फायर या पबजी बैन होगा कि नहीं होगा। वो आप गवर्नमेंट को डिसाइड करने दीजिए और अपने सजेशंस मत शेयर कीजिए फालतू के, दूसरों के साथ अफवाह मत फैलाइए। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बात करेंगे फ्री फायर और पबजी बैन को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं पबजी के बारे में। तो गाइज, पबजी की जो डेवलपर कंपनी है वो टेंसेंट है, जो कि एक चाइनीज़ गेमिंग कंपनी है और उसका शेयर 11% शेयर टेंसेंट के पास है पबजी का। और फ्री फायर का अगर देखा जाए तो 39% शेयर्स टेंसेंट के पास है। बट इससे ये प्रूफ नहीं होता कि फ्री फायर पबजी से पहले बैन होगा। यूट्यूबर्स ने कुछ ने इसी टाइप से वीडियो बना रखा है कि फ्री फायर पहले बैन होना चाहिए या पबजी। बट सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट ने जो 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन करने का डिसीजन लिया था, उसका मेन मोटिव क्या था? क्या उसका मेन मोटिव ये था कि चाइना के पास पैसा जाना बंद हो जाए या फिर कुछ और? तो गाइज, मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं था। गवर्नमेंट को 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन करने का मेन रीज़न चाइना के पास पैसा ना जाने देना नहीं था, बल्कि उसका मेन मोटिव था नेशनल सिक्योरिटी को लेकर जो इशू क्रिएट हो रहा था उसको ठीक करना। बिकॉज चाइनीज़ ऐप्स इंडियन डेटा को चोरी कर रहे थे और उसका इस्तेमाल चाइना गवर्नमेंट इंडिया के अगेंस्ट कर सकता था। सो उस सिक्योरिटी को लेकर चाइनीज़ ऐप्स को बैन करना पड़ा। वैसे तो अगर आप देखोगे आंकड़ों के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा डेटा चोरी फेसबुक करता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर ऐप डेटा चोरी करता है। जो भी आप एंड्रॉयड, iOS किसी में भी यूज़ करते हैं, हर ऐप डेटा चोरी करता है। ऐसा कोई भी ऐप आज तक बना ही नहीं जो डेटा चोरी ना करता हो। तो क्या सबको बैन कर दिया जाए? ऐसा तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है कि फ्री फायर का शेयर ज़्यादा है तो फ्री फायर पहले बैन हो जाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन रीज़न सिक्योरिटी को लेकर था, ना कि चाइना को पैसा ना देने का। तो आप सबको क्या लगता है कि चाइना का जो जीडीपी है, चाइना गवर्नमेंट है, वो सिर्फ चाइनीज़ ऐप्स की वजह से चल रहा है? चाइना के पास और कुछ भी मतलब इंडस्ट्रीज़ या फिर और कुछ भी नहीं है ऐसा जिससे वो मतलब उनका गवर्नमेंट का जीडीपी चल रहा है? उसका सिर्फ मेन रीज़न सिर्फ चाइनीज़ ऐप्स है और चाइनीज़ ऐप्स अगर आप बैन कर दोगे तो चाइना बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये सिर्फ आपके मन का वहम है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा गाइज। इंडिया का सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का डिसीजन लेने का रीज़न यही था जो मैंने आपको बता दिया है। अब आप चाहे कुछ भी बोलो कि फ्री फायर का कितना शेयर है, पबजी का कितना शेयर है, शेयर से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप देखोगे कि फ्री फायर की जो डेवलपर कंपनी है वो 111 डॉट स्टूडियो है, जो कि एक वियतनाम की कंपनी है। और जो पब्लिशर है वो खुद गरीना है, जो कि एक सिंगापुर की कंपनी है। सो डायरेक्ट फ्री फायर किसी भी तरीके से चाइना से लिंक नहीं करता है। हाँ, हर कंपनी में इन्वेस्टर्स होते हैं। इंडियन कंपनीज़ के भी इन्वेस्टर्स हैं और उसमें भी चाइना इन्वेस्ट करता है। तो क्या इंडियन कंपनीज़ को भी इंडिया से बाहर फेंक दिया जाए? ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी। और इसी तरीके से गरीना के शेयर्स भी टेंसेंट होल्डिंग्स ने खरीद रखे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्री फायर को भी बैन कर दिया जाए। बिकॉज किसी भी फ्री फायर किसी भी तरीके से इंडियन नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा नहीं बन सकता है, बिकॉज वो किसी भी तरीके से चाइना से लिंक्ड नहीं। आप देख सकते हो विद प्रूफ कि अकॉर्डिंग टू द लिस्ट रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट, सिंगापुर बेस्ड गरीना फ्री फायर हैज़ नॉट बीन बैंड इन इंडिया। द डिसीजन वाज टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, MEITY, वो अनाउंस द फॉलोइंग। सो गाइज, ये डिसीजन MEITY ने लिया है और उसी का डिसीजन है कि गरीना फ्री फायर किसी भी तरह से इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खतरा नहीं बन सकता। तो फ्री फायर के ऊपर किसी भी टाइप से कोई भी खतरा नहीं है। दोस्तों, बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फ्री फायर ना तो आज बैन होगा ना ही कभी होगा। चाहे कोई आपको किसी भी तरीके से कुछ भी बोलता रहे, कैसा भी दावा करता रहे, आप उन सब की फिजूल बातों पे ध्यान मत दीजिए और अपना गेम प्ले कंटिन्यू रखिए। और रही बात पबजी को लेकर,
तो पबजी अभी गवर्नमेंट की रडार में है, और बिकॉज उसकी डेवलपर कंपनी टेंसेंट है जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है, और पबजी चाहे कोरिया का गेम हो बट वो चाइना से किसी ना किसी तरीके से लिंक्ड है, और पबजी भी डेटा चोरी करता है। उस पर पहले भी काफ़ी ज़्यादा बातें उठ चुकी हैं, नज़रें हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पबजी बैन हो ही जाएगा। इसकी कोई भी श्योरिटी अभी तक नहीं मिली है। पबजी सिर्फ एक ही कंडीशन में बैन हो सकता है, जब उस पर किया गया दावा सिक्योरिटी को लेकर प्रूफ हो जाए, और अगर किसी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट को लगे कि पबजी आने वाले टाइम में इंडियन सिक्योरिटी के लिए खतरा साबित हो सकता है, तभी पबजी को बैन किया जाएगा, वरना कोई भी गेम बैन नहीं होगा। सो गाइज बस आज के लिए इतना ही था। आप सबको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करना मेरे न्यू वीडियोज़ के लिए। सो गाइज मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।